अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज हम प्रीवियस वीक परफॉर्मेंस देखेंगे और वीकली रिव्यू की एक वीडियो होगी। आज मुझे कोई और वीडियो नहीं सोच रही थी, लाइक 2022 आईसीटी मेंटरशिप का न्यू एपिसोड भी अपलोड नहीं करना चाहता था, और ना ही मैं कोई और वीडियो मुझे ऐसे आइडिया आ रहा था कि बनाऊं। प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने बात की थी, लिक्विडिटी के लेक्चर में, कि नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट फेयरवेल गैप्स एंड उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक्स, तो वो वीडियोस फिलहाल मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक इट्स द राइट टाइम टू पोस्ट दिस वीडियोस ऑन यूट्यूब। मे बी इन फ्यूचर, आई डोंट नो, बट एट द मोमेंट मैं वो वीडियोस पोस्ट नहीं कर सकता। देयर विल बी सम रीजंस, आई हैव माय रीजन। मे बी इन फ्यूचर मैं वो पोस्ट करूँ, लेकिन आज की वीडियो में मैं वीकली रिव्यू भी करूँगा प्रीवियस वीक, और नेक्स्ट वीक ये जो अभी करंट वीक है इसके लिए थोड़ी बहुत फोरकास्ट करने की भी कोशिश करूँगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, प्रीवियस वीक कैंडल ऑन जीबीपी यूएसडी। प्राइमरी फोकस मेरा हमेशा जीबीपी यूएसडी पे रहेगा और यूरो यूएसडी पे। बाकी यूएसडी कैड, यूएसडी जेपीवाई को मैं देखता रहता हूँ थोड़ा बहुत, डिक्सी को भी प्रॉपर नहीं देखता। प्राइमरी फोकस हमेशा मेरा जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी पे ही रहता है। व्हेन वी सी दिस डाउन क्लोज कैंडल, इसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं। 2022 का हाई स्वीप है, ये एक मंथली लिक्विडिटी है। 22 हाई स्वीप मंथली लिक्विडिटी, और फिर प्रीवियस मंथ का हाई भी स्वीप हो रहा है। तो प्राइस को एक पुल बैक लेना है, कहाँ तक? एटलीस्ट इस प्राइस तक। ये हाई हाई लो हाई हाई, तो यहाँ तक तो एक पुल बैक बनता है। इसका बनता है पुल बैक, तो हमें वीकली और डेली कंडीशन चाहिए होती है। वीकली पे एक जुडास जुडास कैंडल, प्रीवियस वीक हाई स्वीप, और जिस वीक ये कैंडल क्लोज हुई वीकली का स्विंग फॉर्म हुआ, स्विंग हाई ऑन वीकली। जब हम इस कैंडल पे ये अप्लाई करते हैं और इसके नीचे के 50% के नीचे कैंडल क्लोज कर जाती है, दिस इज द कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट ऑफ दिस ऑर्डर ब्लॉक। तो ये इंडिकेशन मेरी थी कि एक ब्रेकर ब्लॉक बन गया। इनफैक्ट हमने इसकी डिस्कशन भी की थी अपने ट्रेडिंग सेशन में विद माय स्टूडेंट्स। इसके नीचे क्लोजिंग नेक्स्ट वीक हम कंप्लीटली सेल होते जीबीपीएसडी, और फिर क्या हुआ कि ये लिक्विडिटी स्वीप। अब ये एक स्वीप है, नॉट अ ब्रेक एंड क्लोज बिलो इट। जब ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, वी एक्सपेक्ट अ पुल बैक। वो पुल बैक कहाँ आएगा? चूंकि एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, ये भी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। तो जब ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी स्वीप हुई, प्राइस को किसी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में आना होगा, दैट इज फेयर वैल्यू गैप। ये वीकली फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ हम डेली टाइम फ्रेम को देखेंगे। चूंकि प्राइस रिट्रेस करेगी, सो दिस विल बी अ बाइंग वीक फॉर अस। डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या मिलता है? डेली टाइम फ्रेम की ये फ्राइडे की कैंडल है। यहाँ पे एक स्विंग लो ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है। रिमेंबर, एक और जुड़ू है, मेजर लिक्विडिटी, डेली का स्विंग हाई, वीकली का स्विंग हाई या लो, मंथली स्विंग हाई लो, दीज आर आवर मेजर लिक्विडिटीज। तो जब मेजर लिक्विडिटी स्वीप हुई, वी हैव सीन अ डेली स्विंग लो, दैट्स इंडिकेशन कि अब प्राइस रिट्रेस होगी। कहाँ तक वी डोंट एक्चुअली नो, लेकिन रफ आइडिया ये कि ये वीकली फेयर वैल्यू गैप तक प्राइस को आना चाहिए। इंटरेस्टिंगली, ये डिस्काउंट या प्रीमियम में भी ये ओवरलैप करेगी, एग्जैक्ट प्रीमियम। फालतू कि मैं चाह रहा था कि ये लिक्विडिटी भी स्वीप हो साथ में, ये मेरे लिए परफेक्ट तरीन सेटअप होता, बट प्राइस यहाँ तक आए इस फेयर वैल्यू गैप में इन्वर्जन। बहरहाल यहाँ जब मंडे का मैंने वेट किया, प्रॉपर वेट किया मैंने मंडे का, मंडे को मैं देखूंगा प्राइस को। वीकली प्रोफाइल क्या कहता है? वीकली प्रोफाइल सेज इफ वी आर बुलिश एंड मंडे को एक्सपेंशन लगती है, तो हाईली चांस है कि ट्यूसडे कंसोलिडेशन, वेडनेसडे मैनिपुलेशन एंड एक्सपेंशन। इट मींस कि मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे लो ऑफ द वीक फॉर्मेशन होगी, और अपोजिंग एंड ऑफ द रेंज विल बी केप्ट ऑन थर्सडे और फ्राइडे। तो थर्सडे या फ्राइडे को हाई ऑफ द वीक फॉर्म होगा। अब हम जब देखें मंडे को लो ऑफ द वीक, एग्जैक्टली थर्सडे को हाई ऑफ द वीक फॉर्म हुआ है। सेम यही कॉन्सेप्ट यूरो यूएसडी पे दिखेगा। मंडे एक्सपेंशन, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हाई ऑफ द वीक।
तो प्राइस का वेट किया हमने यहाँ पे मंडे के दिन, कंप्लीट एक्सपेंशन अबव दिस ओल्ड हाई, और इस हाई के ऊपर जब ब्रेक एंड क्लोज है वी हैव अ फेयर वैल्यू गैप बिलो दिस लो एंड अबव दिस कैंडल्स हाई। यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप की ये बहुत छोटा फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है, लेकिन मैं जो ब्रोकर यूज करता हूँ एक्सनेस, उसका H4 बहुत ज़्यादा क्लियर है और ये एक प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप था। इनफैक्ट यहाँ पे अगर हम FXCM देख लें तो FXCM पे या शायद होंडा पे हो, आई डोंट नो क्यों इन पे। बहरहाल यहाँ पे एक्सनेस का जब हम H4 देखते हैं उस पे एक खूबसूरत फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ पे एक बहुत ही वीआईपी फेयर वैल्यू गैप जो कि इस ओपन के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो मैं यही पार्ट इसका लूंगा। ये ओपन और फेयर वैल्यू गैप हाई, यहाँ से प्राइस का बाय जाना इट वाज ऑब्वियस। अभी हम H1 पे देखेंगे इसी को, तो H1 we've seen a close above previous day high। प्रीवियस डे हाई भी मेजर लिक्विडिटी है, लेकिन यहाँ हम इसको रिवर्सल के लिए प्ले नहीं कर रहे। दिस इज बिकॉज यहाँ एक ब्रेक एंड क्लोज आ रहा है, वी आर एक्सपेक्टिंग अ डीपर पुल बैक बिकॉज लिक्विडिटी स्वीप है। लिक्विडिटी स्वीप जब भी होती है उसका टारगेट होता है अपोजिंग लिक्विडिटी आइडियली, या फिर डीप रिट्रेसमेंट। तो प्राइस यहाँ से बाय साइड एक स्विंग लो ओवरलैपिंग विद फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे हम सिंपली ये ब्रेकर भी ओवरलैप कर सकते हैं। एक्सट्रीम अप क्लोज कैंडल, यहाँ टाइम एग्जैक्टली 3 AM, मेरा फेवरेट सेटअप लंदन किल जोन, बिल्कुल ऐसे ट्रेड विद दीज हाइज पोटेंशियल टारगेट्स। लेट्स सी। ये मैंने स्लाइड्स भी सारी बनाई होती है, लेकिन वीडियो फिलहाल पोस्टपोन कर दी। ट्यूसडे GBPSD, दैट वाज माय ट्रेड, और यहाँ पे मैंने पार्शल 80% बुक कर लिए थे, बाकी छोड़ दी ट्रेड। आई गेस इस वेव में मेरी ट्रेड शायद ब्रेक इवन भी हो गई थी। बहरहाल अगेन एक बाय साइड डिलीवरी क्लोजिंग अबव दिस हाई विद फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे रेंज। इस दिन मैंने यूरो यूएसडी को ट्रेड किया बिकॉज GBPSD ने वो एक खूबसूरत रेंज को क्लियर नहीं किया था, तो मैंने इस दिन यूरो यूएसडी को ट्रेड किया था। एंड देन यहाँ पे फिर कंटिन्यूएशन टिल दिस बाय साइड लिक्विडिटी, और ये एक फेयर वैल्यू गैप में भी है प्राइस H1 का फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे मैं इसको भी साथ देख रहा था, USD कैट को आई यूज लाइक DXY डॉलर इंडेक्स, लो लो हायर हाई फेयर वैल्यू गैप्स, इसके बाद मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे रही है और फ्लो वगैरह शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये लो ऑफ द वीक वेंसडे को हुआ एंड यहाँ से रिवर्सल। इसी ट्रेड को देख लेते हैं ट्यूसडे देन वेंसडे। हाँ, यूरो एसडी पे मेरे एक स्टॉप लॉस भी लगा था। इनिशियल स्टॉप लॉस मेरा ये था, फिर मैंने स्टॉप लॉस इस बाइक के ओपन पे रख दिया था। एक्चुअली मुझे चाहिए थी प्राइस इस हाई पे, इस आखिरी फेयरवेल गैप में, लेकिन यहाँ मुझे सही था और GBPSD बहुत क्लियर इंडिकेशन दे रहा था बाई साइड की, बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस। तो मैंने हाफ रिस्क के साथ ये ट्रेड अटेम्प्ट की, लाइक दिस इज माय हाफ रिस्क, जितना मैं पर डे लेता हूँ लेट्स सपोज, या पर ट्रेड। हाफ रिस्क के साथ मैं इस ट्रेड में गया, ऑलमोस्ट 1 to 1.5 या 1 to 1.3 तक आ रहा था। बहरहाल ये ट्रेड मेरी एसएल कर गई, जस्ट दिस इज 1 to 1.5 के करीब। एंड देन यहाँ से फिर मैं एंटर हुआ दोबारा, क्योंकि अब जो प्राइस मुझे चाहिए थी, मेरी डिजायर्ड प्राइस, आई हैव सीन द मार्केट, ये इस अकाउंट में मेरी ट्रेड थोड़ी ऊपर रखी, एक ट्रेड मेरी यहाँ से थी, शायद वो नेक्स्ट स्क्रीनशॉट में आ भी जाए, और इस हाई के अबव इस हाई पे मेरा टारगेट, दैट्स इट, इसके ऊपर मैं टारगेट नहीं ले रहा। हमारी फोरकास्ट कंप्लीट हो गई इस तरह एज पर और फोरकास्ट। GBPSD एग्जैक्टली यहीं से बाय साइड क्लीन बाय साइड डिलीवरी, यूरो USD पे भी क्लीन बाय साइड डिलीवरी। इस दिन के बाद फिर प्राइस रिवर्स हुई
थर्सडे के दिन मैंने यूरो पे एक और ट्रेड अटेम्प्ट की थी, दैट वाज थर्सडे। अब यहाँ पे थर्सडे के दिन प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक से डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रही, यहाँ पे इसने किसी भी टाइम फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट नहीं दी इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। ये एक ऑर्डर फ्लो लेग नहीं है, दिस इज अ लिक्विडिटी लेग, टेकिंग आउट दिस लिक्विडिटी। इस दिन मैंने यूरो यूएसडी को ट्रेड किया बिकॉज समटाइम यू हैव टू सी द इंडेक्स ऑफ यूरो एंड पाउंड, ये बहुत ज्यादा बुलिश था, सो आई डिसाइडेड टू ट्रेड यूरो। और यूरो की ये ट्रेड आखिरी फेयरवेल गैप प्लस ऑर्डर ब्लॉक और टाइम अलाइनमेंट, प्राइस एंड टाइम। यहाँ सेल बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस थी मार्केट, बट आई डिडंट एंटर इन द सेल ट्रेड बिकॉज आई वाज बुलिश एटलीस्ट दिस लिक्विडिटी, ये मेरा टारगेट था। प्राइस का यहाँ आना 8:30 क्लासिक मैनिपुलेशन टाइम, एग्जैक्टली 8:30 मैनिपुलेशन, रिवर्सल एंड देन टारगेट। तो ऑनेस्टली मैं ये ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा था, लेकिन किसी वजह से ये मेरी ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट नहीं हुई और मैं लेट हो गया। तो इसकी क्लोजिंग के बाद मैंने इस स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड प्ले की विद टारगेट जस्ट अबव दीज हाइस। लेट्स सी। इसी दिन मैं यूरो यूएसडी के बजाय जीबीपीएसडी में ये लो स्वीप चाह रहा था कि ये लो स्वीप हो, लेकिन यहाँ पे ये कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर रहा है। DXY आई वाज लुकिंग टू टारगेट दिस हाइस, लेकिन प्राइस पहले रिट्रेस हुई और फिर नेक्स्ट वीक जाके वो हाइस हुए, या शायद उसके अगले दिन जस्ट बिफोर माय ट्रेड या जस्ट आफ्टर माय ट्रेड ये न्यूज़ भी रिलीज हुई जिसमें वो शो कर रहे हैं कि यूरो इज इन गुड प्लेस टू हैंडल एनी इकोनॉमिक चैलेंजेस। ये ट्रेड थी, ये स्टॉप लॉस टारगेट अबव इट एंड ये दैट्स इट। एग्जैक्टली पूरी की पूरी ट्रेड ऑल दो के टारगेट इसका 1-to-1 बना था, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा क्लीन ट्रेड थी, बहुत ही ज्यादा क्लीन। DXY यहाँ से रिजेक्ट हुआ और मैं चाह रहा था कि ये लॉस भी ले ले, लेकिन यहाँ से फिर इसने चेन स्टेटस ऑफ डिलीवरी देके प्रीवियस डे हाई के ऊपर डिस्प्लेसमेंट दे दी। बट क्लियरली यूरो जीबीपी जो मुझे दिख रहा था उस पर यूरो क्लियर बाय था और जीबीपी यूएसडी की स्ट्रेंथ कम थी, सो इट इज वीकर। ये हो गई हमारी प्रीवियस वीक रिव्यू। अब हम आज मैंने एक ट्रेड लेके कल एक्सप्लोरर के साथ डिस्कस भी की थी यूजे पे। चूंकि ये मंडे है आज और एनएसपी वीक का मंडे बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेडिंग डे होता है, चाहे उसमें कोई न्यूज़ हो या ना हो। प्राइस को मैं चाह रहा था यहाँ से एक रिजेक्शन, वो रिजेक्शन कहाँ तक आ सकती है, किसी ऑर्डर ब्लॉक तक या लिक्विडिटी तक, इसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्प्लेसमेंट के बाद ये कंसोलिडेशन आफ्टर एन एक्सपेंशन वी विल एक्सपेक्ट अनदर एक्सपेंशन, एटलीस्ट ये हाई स्वीप होना बहुत ज़रूरी है। अब जब मैं ये रेंज ड्रा करूंगा, दिस इज रेंज लो की मैनिपुलेशन एग्जैक्टली इन आवर किल जोन, एशियन किल जोन, और यहाँ से एक डिस्प्लेसमेंट टिल दिस हाई। ट्रेड कुछ इस तरह थी कि प्राइस डिस्प्लेस हुई यहाँ पे, फिर यहाँ से एक फेयर होना, दूसरे क्रिएट होना, दैट्स इट सेल्फ एंड ऑर्डर फ्लो एंट्री। एंड ये ऑर्डर फ्लो फेयरवेल गैप्स में होता है, ना कि कैंडल बेस्ड ऑर्डर फ्लो। किल जोन भी है हमारा, एक्चुअली ये किल जोन थोड़ा इस तरह बनता है, दिस इज द एक्चुअल किल जोन और टारगेट हमारा यहाँ तक। तो आपसे फिर जो भी हो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड क्योंकि आई हैव अचीव माई टारगेट। आइडियली मुझे अब भी लगता है कि ये एक अच्छी डिस्प्लेसमेंट टॉप साइड पे आएगी, एटलीस्ट ये हाइस भी स्वीप करने चाहिए इससे, बिकॉज जब तक ये इस कैंडल के नीचे क्लोज नहीं होता तब तक वी आर बायर। तो ट्रेड देख लेते हैं इसकी। लेट्स सी द ट्रेड। जीबीपीएसजी पे एक छोटी सी ट्रेड थी, अर्ली मॉर्निंग, बहुत कम रिस्क के साथ मैं एंटर हुआ इस ट्रेड में, बहुत ही कम। इस लो पे कुछ पार्शल्स एंड देन मार्केट जो भी करे आई डोंट केयर। यूएसडी की ट्रेड मुझसे मिस हो गई, यहाँ से इस कैंडल की क्लोजिंग पे मेरी ट्रेड होनी थी, बट
आई मिस इट समहाउ। यूएसडी कैट, ये ट्रेड मेरी शायद हैंग हो जाए। इसका टारगेट बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, बहुत ही ज़्यादा। एक्चुअल में ये मेरी ट्रेड एक ही है, बेसिकली सेटअप एक है, लेकिन मैंने वो रिस्क जो है वो डिवाइड कर लिया। लेट्स सपोज इफ आई एम टेकिंग $100 पर ट्रेड, तो मैंने उसी रिस्क को डिवाइड कर दिया 3 मार्केट में। बाय द वे, ये मार्केट बहुत ही क्लियर मार्केट है, शायद आज के दिन की सबसे क्लियरेस्ट मार्केट ये यूएसडी कैट है। इस पे मैं रेयरली ट्रेड करता हूँ, बट इस तरह का सेटअप जब होता है तो वो छोड़ने लायक नहीं होता। बेस्ट है कि प्राइस 2 और 3 बजे के दरमियान मैनिपुलेशन करे, कोई कैंडल यहाँ पे एक एग्रेसिव कैंडल प्रिंट करे सेल साइड पे, और उसके बाद यहाँ से रिवर्सल दे दे। दैट विल बी द आइडियल केस। बहरहाल जो भी होता है, आई विल मॉनिटर इट तीन स्टॉप लॉस के साथ। ये ड्रॉन लिक्विडिटी और ये इक्वल हाइज, ये बहुत लीस्ट रेजिस्टेंट लिक्विडिटी फील होती है। Whatever the case is, UJ, that was the trade I was discussing yesterday with the student। कि प्राइस बेसिकली इस H4 के फेयर वैल्यू गैप में, और यहाँ बहुत प्रिसाइज एक रेंज हाई रेंज लो डेवलप हुआ है, तो इस रेंज की मैनिपुलेशन एंड देन वी विल एक्सपेक्ट दिस हाई। इसके ऊपर अभी भी डिस्प्लेसमेंट आएगी, यू विल सी इट। हम इसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। दैट्स इट। जीबीपी यूएसडी पे मेरा फाइनल टारगेट ये लो है, यूएसडी कैट का यही टारगेट, एंड यूजे कंप्लीटली मैंने कोई पार्शल इन बिटवीन बुक नहीं किया, सिंपल ट्रेड थी 1 to 2 बेस ट्रेड। आई थिंक इसका स्टॉप लॉस था 12 पिप या 11 पिप के करीब। तो दिस इज इट। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीक बहुत ही ज़्यादा प्रिपेयर रहना है मार्केट के लिए। थोड़ी फोरकास्ट कर लेते हैं। चूंकि ये फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट हो रहा है प्रीवियस वीक, आई एम हाईली एंटिसिपेटिंग कि ये लो स्वीप होगा और ये इनएफिशिएंसी कंप्लीटली रिबैलेंस हो जाएगी। इनफैक्ट अगर इंटरेस्ट रेट कम नहीं होता, सो देन वी विल सी अ कैंडल समथिंग लाइक दिस। अगर इंटरेस्ट रेट लो नहीं होता, अगर इंटरेस्ट रेट वो कम करते तो फिर एक्सपेक्टेशन होगी कि शायद ये हाई स्वीप हो जाए मे बी, लेकिन जो भी हो यूरो यूएसडी में फिर ये हाई स्वीप होगा अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है। सो लेट्स सी, आई एम एक्सपेक्टिंग द इंटरेस्ट रेट टू कीप लाइक अभी करंटली 4.5 पे चल रहा है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी द सेम। दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। अदरवाइज मैं इंटरेस्ट रेट के आने के बाद ही अपना डिसीजन लूँगी कि प्राइस को मैं किस डायरेक्शन में देखूंगा लॉन्ग टर्म में। करंटली आई एम एक्सपेक्टिंग a sell side till this liquidity and यूरो पे which is complicated। यूरो पे मैं वेट करूंगा कि प्राइस अव्वल तो ये लिक्विडिटी स्वीप करे। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंडीशन बनेगी कि ये लिक्विडिटी स्वीप हो। अगर ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं होती तो मुझे चाहिए इस लो के नीचे डिस्प्लेसमेंट, या इवन के इस बाय के कैंडल के नीचे एक अच्छी क्लोजिंग वीकली कैंडल की, समथिंग लाइक दिस, एक खूबसूरत कैंडल, एंड देन आई वुड लाइक टू एंटर फ्रॉम दिस सेम फेयर वैल्यू गैप अगेन जब इस तरह की बाय की कैंडल इसको टैप करेगी। दैट इज माय फोरकास्ट फॉर यूरो यूएस डॉलर। आज की वीडियो में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।